नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड swings in a vertical plane so that its magnitude of acceleration in the extreme position and lowest position are equal. The angle theta of the thread deflection at the extreme position will be. तो ये जो मोशन है ये हमारा वर्टिकल प्लेन में है और सर्कुलर पाथ होगा। ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ इसलिए होगा क्योंकि वन एंड थ्रेड का बंधा हुआ है ऊपर और दूसरा एंड ये बॉल में अटैच है। तो जब ये मोशन करेगा, ये किस में करेगा, ये सर्कुलर मोशन में मोशन करेगा पूरा, लेकिन ये स्विंग कर रहा है। तो ये मान लेते हैं ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब एक्सट्रीम पोजीशन होने से क्या होगा, मतलब कि ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसका स्पीड क्या हो जाएगी, 0। और इस केस में जो भी एक्सेलरेशन होगा वो लोवेस्ट पोजीशन के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये कंडीशन दी है। अब इसी कंडीशन की हेल्प से हमको ये थीटा निकालना है। ये बीच की जो एंगल है यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन में जो एंगल वो थीटा हमको यहाँ पर निकालना है। अब हम एनालिसिस करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर। जो थ्रेड पे जो टेंशन लगा हुआ T और दूसरा फोर्स क्या है बॉल का, बॉल में ये वेट लगा हुआ mg डाउनवर्ड। अब mg वेट को हम दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर देंगे। एक कंपोनेंट होगा इसका अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ थ्रेड और दूसरा अलोंग दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड। ठीक है, तो अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये जो अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ थ्रेड होगा वो हो जाएगा mg cos थीटा और दूसरा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा mg sin थीटा। तो इस केस में क्योंकि ये T बैलेंस हो जाएगा किससे, mg cos थीटा, यानी कि T इक्वल टू mg cos थीटा। तो टोटल फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थ्रेड विल बी 0 हो जाएगा। उस केस में जो फोर्स बचेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, ओनली mg sin थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द थ्रेड, यानी कि इस तरह जहाँ एरो बना हुआ है इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स लगेगा mg sin थीटा। तो जो फोर्स mg sin थीटा फोर्स है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, mg sin थीटा अपॉन m मास, तो बचेगा हमारा g sin थीटा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा हमारा g sin थीटा। तो एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन विल बी ए ई इक्वल टू क्या कर दिया हमने, g sin थीटा हो गया। अब आते हैं, अब हमको निकालना है यहाँ पर लोवेस्ट पोजीशन पर एक्सेलरेशन के लिए। अब यहाँ पर ये थ्योरी चलेगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब जब इस पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन से ये जब मूव करेगा तो कहाँ पहुँचेगा, लोवेस्ट पोजीशन में मूव करेगा, पहुँचेगा। लेकिन जो एनर्जी होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एनर्जी है वो वहाँ पर वेलोसिटी 0 हो चुकी है। एक्सट्रीम पोजीशन पर जब वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और ये पोटेंशियल अगर हम इस लोवेस्ट पॉइंट को क्या माने, रेफरेंस पॉइंट माने, ये हमारा लाइन क्या है, ये रेफरेंस लाइन हो जाएगी। तो यहाँ जब रेफरेंस लाइन है तो इस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0। इसके रिस्पेक्ट में इस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg h, m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट लोवेस्ट पोजीशन से। अब h कैसे निकलेगा, अब यहाँ से इसका हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो वाली जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगी, l cos, क्योंकि ये जो लेंथ है थ्रेड की यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी ये भी l होगा और यहाँ से यहाँ तक लोवेस्ट पोजीशन वो भी l होगा। तो बचेगा ये, तो जो h हो जाएगा हमारा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, l माइनस l cos थीटा, जो कि आ जाएगा l इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। तो h आ जाएगा। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, mg h। यही पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर होकर के बनेगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर इसकी जो स्पीड है क्या है, v है। अब इस पॉइंट पर जो रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो गई। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कि लोवेस्ट पोजीशन पर जो एनर्जी हो टोटल कितनी हो जाएगी, हाफ mv², और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो जाएगी, mg h। ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि लोवेस्ट पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। तो ये इक्वेट कर देंगे हम जी एच को, तो ये बन जाएगा हमारा हाफ mv² इक्वल टू mgl 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा तो हमारा एक्सप्रेशन मिल जाएगा v² का, v² इक्वल टू 2gl 1 माइनस cos थीटा। अब आते हैं लोवेस्ट पोजीशन पर, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन पर है और यहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं है,
उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो कि किसके बराबर होगा, T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपान आर। तो कहने का मतलब है जो नेट फोर्स इसमें लग रहा है वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि बराबर होगा एम बी स्क्वायर अपान आर के। तो इस लोवेस्ट पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा हमारा वी स्क्वायर अपान आर। तो एक्सेलरेशन एट द लोवेस्ट पॉइंट दैट इज ए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपान आर। अब आर क्या, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, वो क्या है, एल है, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन है वो हमारा एल उसका रेडियस हो जाएगा, वी स्क्वायर अपान एल। अब वी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए एल। तो ए एल वी स्क्वायर अपान एल क्या हो जाएगा, अब देखो इसको इक्वेट कर दिया एक्चुअली हमने, वी स्क्वायर अपान जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन और लोवेस्ट पोजीशन एक्सेलरेशन दोनों बराबर है। तो एक्सट्रीम का हो गया हमारा ये जी साइन थीटा और लोवेस्ट का होगा वी स्क्वायर अपान, दोनों इक्वेट हो गया। अब वैल्यू रख देंगे हम, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा करके रख दिया 2gl 1 माइनस कास थीटा अपान एल इक्वल टू जी साइन थीटा। तो जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एल से एल कैंसिल होगा लेफ्ट साइड में, तो बचेगा 2 1 माइनस कास थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब हम 1 माइनस कास थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे थीटा बाई 2 टर्म में और साइन थीटा को भी, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्योंकि ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाए, क्योंकि कास थीटा क्या हो सकता है, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 भी हो सकता है, लेकिन हम वो वैल्यू रखेंगे जिससे 1 हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाए। अब इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो बचेगा हमारा tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2। तो थीटा क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ जो ऑप्शन है हमारा, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि हैवी आयरन बार ऑफ वेट 12 किलोग्राम इज हैविंग इट्स एंड ऑन द ग्राउंड एंड अदर एंड ऑन द शोल्डर ऑफ ए मैन। द बार मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द मैन इज। अब यहाँ पर ये रॉड है, मतलब जो कि एक मैन के शोल्डर पर है, दूसरा हिस्सा कहाँ पर है, ग्राउंड पर रखा हुआ है यहाँ पर। अब इसका जो वेट है बार का वो कितना है, 12 किलोग्राम है। और उसका जो सेंटर, क्योंकि इसमें ये बार के लिए नहीं कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म है या इसको हम यूनिफॉर्म ही ले रहे हैं, उस केस में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा मिड पोजीशन मान लेते हैं हम। यहाँ पर 12 kg डाउनवर्ड लगेगा इसका वेट, और इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं हम, एल है। पूरी बार की जो लेंथ क्या है, एल है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये L/2 पोजीशन पर है, शोल्डर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी L/2 और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ग्राउंड L/2 हो जाएगी। और एंगल हमारा क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और हम मान लेते हैं कि रिएक्शन फोर्स ग्राउंड पे कितना लग रहा है, वाई, और शोल्डर पे क्या लग रहा है, आर। अब शोल्डर क्या एक्सपीरियंस करेगा, वेट वही होगा जो उसका रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, वही उसको फील होगा। तो इसमें जो फर्स्ट होता है कि क्योंकि ये इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, तो जो अपवर्ड टोटल फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ से आ जाएगा आर प्लस वाई इक्वल टू 12 kg हो गया। और अब हम यहाँ पे क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो नेट टार्क मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हमको निकालना है एक्चुअली आर, वाई तो निकालना नहीं है, तो आर निकालना है। तो हम टार्क निकालेंगे कि जिससे कि इसमें वाई का टर्म ही नहीं आए, तो वो पॉइंट हमारा हो जाएगा ग्राउंड पॉइंट। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट टार्क मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम आर का टार्क निकालें तो आर इंटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द आर फ्रॉम द पॉइंट जो ग्राउंड से टच कर रहा है वहां से, तो ये लेंथ हमारी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। ये कितनी हो जाएगी, एल कास थीटा। अगर ये हम इसको मान लेंगे कितना है, थीटा है, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, एल कास थीटा। अब ये जो टार्क होगा हमारा इस डायरेक्शन में है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, प्लस पॉजिटिव मान लेते हैं हम, अब क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेते हैं। तो उस केस में हमारा जो टार्क हो जाएगा आर का फ्रॉम अबाउट द पॉइंट ऑफ ग्राउंड जहाँ टच कर रहा है, तो आर इंटू कितना हो जाएगा, एल कास 60, क्योंकि थीटा दिया है 60 डिग्री। तो उस केस में ये हमारा पॉजिटिव का दूसरा जो फोर्स लग रहा है इसका क्या है, वेट का। वेट क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है ये। अब इसका जो टार्क होगा 12 g डाउनवर्ड है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम द पॉइंट टच पॉइंट फ्रॉम द ये इस फोर्स के, तो ये क्या हो जाएगा L/2 cos थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है L/2 है, तो L/2 cos 60 डिग्री, तो 12G इंटू L/2 cos 60। अब ये जो टार्क होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, देखो इधर ये इसके जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगा, तो उस केस में इसका नेगेटिव हो गया, तो नेट टार्क जो होगा वो हमारा हो जाएगा R इंटू L cos 60 डिग्री माइनस 12G इंटू L/2 cos 60 इक्वल टू 0। तो इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो, अब देखो L cos 60 डिग्री मतलब दोनों तरफ से L कैंसिल हो जाएगा, G भी कैंसिल हो जाएगा, cos 60 डिग्री भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है एक्सप्रेशन हमारा, थीटा का इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रही है, और जो नेट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर सिर्फ देखो y है ही नहीं है, तो L cos 60 पूरा गायब हो जाएगा, L cos 60 पूरा गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा R माइनस 12G/2, R माइनस 12G/2 आ जाएगा यहाँ पर, तो जो R होगा हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू G, फोर्स है वो, तो जो वेट जो उसको जो एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा 6 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूटन में है 6 इंटू जी, तो जो हमारा मास होगा जो एक्सपीरियंस बाय द मैन जो वेट होगा वो क्या होगा 6 किलोग्राम, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा।